सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान आपसे समझना चाहूंगा, यूसीसी का विरोध क्यों? रक्षा मंत्री तो कह रहे हैं भाई कोई आदमी चाहे जितनी मर्जी उतनी शादी, ये इस देश में नहीं चलेगा। और अगर ये कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? देखिए दीपक जी, यूसीसी को शादी से क्यों जोड़ रहे हैं? शादी सिर्फ मुसलमान करता है क्या? शादी क्या हिंदू नहीं करता क्या? इसमें शादी और ब्याह का इशू नहीं है। आप एक शादी को एक पर्टिकुलर मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं? तमाम ऐसे स्टेट है कि जहां पर 2 शादी अलाउ है, लोग करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। सवाल शादी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस मुल्क के संविधान ने यह हक दिया है कि आदमी धार्मिक तौर पे किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकता। और जो आप लगातार 43 की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 43 की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अगर वाकई में बाबा साहब को लागू ही करना था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे क्यों रखा? जाहिर सी बात है उसी वक्त लागू कर देते, लेकिन उस वक्त मकसद ना लागू करने का यह था कि हालात बेहतर नहीं थे लागू करने के। और अभी तो भी 75 साल में भी बेहतर नहीं हुए भाई। उस वक्त तो दंगे फसाद चल रहे थे, आपको पता है 1947 के बाद किस तरह के हालात थे गांधी जी की हत्या के बाद। अब बात दीपक की बात ही नहीं करने देंगे। 2018 में भी लॉ कमीशन ने यही कहा कि अभी बेहतर हालात नहीं है और इसकी जरूरत क्या। दूसरी बात, इसके दूसरे पहलू पे हम जाना चाहते हैं। इसी से मैं जानना चाहता हूं हमारे हिंदू भाई या मुसलमान भाई का फायदा क्या है? सवाल इस बात का फायदा नहीं है, सिर्फ ये ध्रुवीकरण कर करके अपनी कमियों को छिपाना चाहते हैं। जो 9 साल में नहीं कर पाए, तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे और देश को गुमराह किया था, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, पूरा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं यूसीसी के आड़ में छिपना चाहते हैं। आज माननीय मोदी जी अपनी उपलब्धियों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं कहते मैंने बुलेट ट्रेन चलाया इसलिए वोट दो? क्यों नहीं कहते कि हमने तमाम विकास किया, स्मार्ट सिटी बना दिया, बनारस को क्योटो बना दिया, हमें उस पर वोट दो, हमने फला महंगाई कम कर दी, उस पर वोट दो, बेरोजगारी, इस पर वोट क्यों नहीं मांगते? जब चुनाव नजदीक आ गया आप यूसीसी की बात करते हैं। अरे भाई, अगर यूसीसी आप लागू करना चाहते हैं, आप ड्राफ्ट करिए उसको, सब दलीय बैठक बुलाइए, सर्वधर्म बैठक बुलाइए, राय मशवरा करिए। अरे राय मशवरा तो कर रहे हैं सर, लॉ कमीशन राय तो मांग रहा है, आप भी लिख के भेजिए एक फर्रा। किससे राय मांग? हर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में से जो चाहे वो राय दे सकता है। सर अजीज खान भी दे सकते हैं, दीपक चौरसिया भी दे सकता है सर, और नूर अहमद अजहरी साहब भी दे सकते हैं। सर सुनिए ना सर, अगर वाकई में ये सरकार वाकई में ये चाहती है कि लागू करना और इसकी नीयत खराब नहीं है, तो सारे दलों को क्यों नहीं बैठक बुलाती है? ये सर्वधर्म सारे जितने हर धर्म के जो महात्मा है, हर धर्म के जो मुफ्ती है, हर धर्म के जो अगुआ है, उनसे बुला करके राय मशवरा करें। क्योंकि ये मुल्क जो है ये मुसलमानों को छोड़कर कोई विरोध नहीं कर रहा, ना जैन कर रहा है, ना बौद्ध कर रहा है, ना पारसी कर रहा है, ना जूइश कर रहा है, ना क्रिश्चियन कर रहा है, ना सिख कर रहा है, ना जैनी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा विरोध। सर सब करेंगे, आने तो दीजिए ना, आने दीजिए ना, ये सब करेंगे। मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हैं? खाली मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हैं कि यूसीसी का विरोध कर रहा है? हर कौम जो इस मुल्क की खूबसूरती को समझता है, जो जानता है कि इस मुल्क में अलग अलग मजहब के लोग रह रहे हैं और उनके अपने अपने तरीके हैं काम करने के, और नो डाउट कि जो अपने अपने तरीके हैं और खूबसूरत तरीके हैं, उसको अगर वो फॉलो कर रहा है तो मतलब मजहबी लिबर्टी चाहिए आपको कानून से कोई लेना देना नहीं। सर कौन कानून को नहीं मान रहा है? सब कानून को मान रहे हैं। तो बाकी कानून भी शरिया के कर देते हैं ना, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, गर्दन के बदले गर्दन, वो भी शरिया के बना देते हैं। तब तो आप आईपीसी और सीआरपीसी बोलते हैं। देखिए दीपक जी, आप यूसीसी से नाक, कान और हाथ को क्यों जोड़ रहे हैं? अरे शरिया कानून चाहिए ना आपको? नहीं सर, मैं एक बात शरिया चाहिए ना आपको? सिर्फ मुसलमान को यूसीसी क्यों जोड़ते हैं आप यूसीसी से? इसमें हर वो शख्स इसका विरोध करेगा जो इस मुल्क की खूबसूरती में, आपसी इत्तेहाद में विश्वास रखता है। यह बहुत खूबसूरत मुल्क है। गोवा में अलग, हम चलिए आप यूसीसी लागू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नूर अहमद साहब, आपकी क्या आपत्ति है? सर एक आखिरी एक 10 सेकंड। सर गोवा में गौवध अलाउ है, आप यूपी में गौवध क्यों अलाउ नहीं है? आप वो यूसीसी में लाएंगे? आप क्या बहुत सारे कानून अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लागू है, हिमाचल में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में, क्या वो सारे कानून बदले जाएंगे? डॉक्टर अजीज खान साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, बताइए आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, सबसे अहम बात यह है, अभी आपने अपने रिकॉर्ड में हमें दिखाया, एक साहब कह रहे थे जितनी मर्जी उतनी शादी। मैं जैसे मुसलमानों पे ये आरोप आता है कि मुसलमान 4 शादी करता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद है और उन्हें मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत में वो
10 नाम ऐसे दिखा दें मौजूदा हालत में जिनकी चार बीवियां तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको खुल के गले मिल के राजी करना चाहिए बीजेपी वालों के साथ। सिर्फ इस तरह से मुद्दा ही नहीं है भाई। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कब तक होगी? एक तरफ तो देश के वजीर आजम कांग्रेस देश के की राजनीति कब तक करेगी? नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं। से एक तरफ लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है, दूसरी तरफ वजीर आजम ये बात खुल करके मुखर होकर के कह रहे हैं कि यूसीसी आनी चाहिए। तो लॉ कमीशन का महत्व क्या है बताएं हमें आप? अरे वो भी तो लॉ कमीशन तो नहीं करेगा, लाने के लिए मांग रहा है साहब। बिल्कुल नहीं, यस या नो का अधिकार है उसे क्या? अगर सुझाव ये यूसीसी के खिलाफ ज्यादा आ गए तो क्या मोदी जी की बात को लॉ कमीशन टाल देगा? बताएंगे हमें आप? बताइए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, शायद इनको ध्यान नहीं है, नूर मोहम्मद अहमद साहब को और अजीज खान साहब जी को तो ध्यान है, मगर जान के बोलना नहीं है। हम समझ सकते हैं जब यह संविधान बना, संविधान सभा की डिबेट में 23 नवंबर 1948 बाकायदा इस विषय पे बात आई तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि एक समान कानून क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात का स्मरण दिलाया कि 1939 से पहले पूरे भारत में एक समान कानून था, यहां तक कि वो इलाके जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए उन पे भी समान कानून लागू था। यहां तक कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा, वहां भी समान कानून लागू था। ये तो अंग्रेजों ने हमें विभाजित करने के लिए अलग अलग रूल बनाए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि उस बात पे यकीन नहीं है, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, आर्टिकल 44 में यह कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 6 बार कम से कम सर्वोच्च न्यायालय और 10 बार से अधिक अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय बोल चुके हैं। तो ये कोई हमारा एजेंडा नहीं। हां, हम इसको मानते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने की गुलामी की विरासत के बचे हुए एजेंडा में से एक है जो विभाजन करने के लिए डाला गया था। इसलिए आज का मुद्दा नहीं है जनाब। ये 1980 के बाद भाजपा का एक चुनाव घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें यह ना हो। 1951 में जनसंघ के जब मैं मान्यवर बताना चाहता हूं, एक बात बहुत और स्पष्ट कर दूं कि दर्शकों के मन में कंफ्यूजन न रहे। जिसे हिंदू कोड बिल कहा जाता, उसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। चूंकि नेहरू जी की सरकार जिस समय यह लाई तो उसकी यह हिम्मत नहीं थी कि मुस्लिमों के लिए लाए, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ हिंदू समाज पे लागू किया। इसलिए इसका नाम हिंदू कोड बिल है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। और इस विषय का विस्तृत विवरण दीपक जी खुद नेहरू जी की जबानी में कोट करता हूं। 1956 में हंगरी के एक पत्रकार टिबोर मोंडे को नेहरू जी ने अपना विस्तृत इंटरव्यू दिया, जो उसने अपनी किताब नेहरूज व्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें उन्होंने कॉमन सिविल कोड पर भी पूछा। तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से बताया कि हमने अब हिंदुओं में दूसरी शादी को गैर कानूनी कर दिया है, जायदाद में विरासत के नियमों को निर्धारित कर दिया है। तो पत्रकार पूछता है मुस्लिमों के बारे में, तो यह नेहरू का शब्द है, उसमें अंग्रेजी में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम। हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि मुसलमानों के मामले में हम उंगली रख दें। उनका अपना एक अलग सोच है, उनको अलग हिसाब से चलना चाहिए। अब सुनिए, वो पत्रकार आगे कहता है, मगर टर्की तो मुस्लिम देश है जहां खलीफत हुआ करती थी, जहां इस्लाम के खलीफा का केंद्र था, उसने तो कॉमन रूल लागू कर दिया, तो आपको क्या समस्या है? तो जानते नेहरू क्या बोलते हैं? वो कहते हैं वो तो मुस्लिम देश है, मगर हम ये हिंदू बाहुल्य हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि मुसलमानों को लगे कि उनकी धार्मिक भावना में हस्तक्षेप हो रहा है। और वो हस्तक्षेप कहां तक गया, अब मैं बता रहा हूं। आरिफ मोहम्मद खान साहब को कोट कर रहा हूं। जब राजीव गांधी सरकार के समय में शाहबानो केस आया, उन्होंने विरोध किया, तो आरिफ खान साहब का कहना है कि राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने उनसे कहा कि तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो वो बोले, ये बकौर आरिफ साहब, राजीव गांधी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है कि मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो तुम पड़े रहने दो, क्यों तुम उस चक्कर में पड़ रहे हो? बस वही मानसिकता, इसीलिए आज देश की सारी माइनॉरिटीज एक से बढ़कर एक प्रॉस्परस है। पारसी 0.1% की है। देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े हमारे आर्मी चीफ से लेके क्या क्या हुए। जैन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी 1%, सबसे एंटरप्रेन्योर वाली माइनॉरिटी सिख 1.8%, क्रिश्चियंस में भी पढ़ाई का स्टेटस बहुत ऊंचा। बस एक जिसको गर्त में डालना था, गर्त में डालते चले गए। मगर अफसोस यह है कि आज भी नहीं समझ पा रहे हैं
कि ये उनके हित में है या अनहित में है। मुझे लगता है इस कदर इनके ऊपर चश्मा चढ़ा दिया गया है कि ये अपना अहित और हित भी नहीं देख पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सभी समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में भी।